हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंस, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, क्या टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो का लिंक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग। फिजिकल पॉलिसी का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट एडजस्ट करती है कि क्या स्पेंडिंग लेवल है और क्या टैक्स का रेट है, कैसे ये नेशनल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब आप कितना खर्चा करते हैं, कितना टैक्स चार्ज करते हैं, क्योंकि वो आपके रेवेन्यू इनकम का सोर्स है, और इन चीज़ों से नेशनल इकोनॉमी, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो ये सिस्टर स्ट्रेटजी बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक बनाती है कि मनी की सप्लाई को देखना, और फिजिकल पॉलिसी देखती है कि आपके कितना रेवेन्यू, कितने एक्सपेंसेस है, आप उनके बीच में एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये पॉलिसी कंसर्न करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कितना डेब्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने कितना पैसा उधार ले रखा है, और कैसे आप कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को और पब्लिक एक्सपेंडिचर को। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंदर ध्यान रखती है कि उनके खर्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानती है। तो फिजिकल पॉलिसी डिफाइन करती है पॉलिसी गवर्नमेंट की टैक्सेस में कितना चेंज करना है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कितना चेंज करना है, बोरोविंग्स में कितना चेंज करना है, जो कि इकोनॉमी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आर्थर स्मिथिज, the term physical policy refer to a policy under which the government use its expenditure and revenue program to produce desirable effect and avoid undesirable effect on national income, production and employment. फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा यूज़ की जाने वाली पॉलिसी है, जिसमें कि वो देखती है कि क्या उनके एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या खर्चे हैं, और क्या रेवेन्यू, मतलब कौन सी इनकम है, इन दोनों से क्या इफेक्ट आता है, मतलब अच्छे इफेक्ट आते हैं या बुरे इफेक्ट आते हैं। ये इफेक्ट आपको कंट्री की नेशनल इनकम पे, प्रोडक्शन पे और एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ब्यूहरल, बाय फिजिकल पॉलिसीज मीन्ड द यूज ऑफ public finance or expenditure, taxes, borrowing and financial administration to further our national economic objectives. फिजिकल पॉलिसी में आप यूज करते हैं पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोविंग, इन सब का आप कैसे यूज करते हैं नेशनल इकोनॉमी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट आता है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर फाइनेंस द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पब्लिक सेक्टर। आप इसमें रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं जिनसे कि आप पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को बना सके और उनमें डेवलपमेंट कर सकें। सेकेंड आता है आप इसमें प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। थर्ड आता है जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनका अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप देखते हैं कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबल रहे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई ना हो, मंदी ना हो, उन दोनों के बीच में आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हैं कि इकोनॉमी सही तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट आता है ये इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, और इसमें आप इकोनॉमिक इनइक्विटी, मतलब जो भी आर्थिक असमानता है आप उनको कैसे कम कर सकते हैं और सबको एक समान देखें। नेक्स्ट आता है आप इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते हैं, और ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको पैसा मिलेगा, इनकम होगी, टैक्सेस आप लोगों से चार्ज करेंगे, तभी आप कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। तो फिजिकल पॉलिसी के मेनली 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट आता है बजट, सेकेंड है टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेब्ट। जो बजट होता है, बजट एक डिटेल प्लान होता है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर इंडिया के अंदर बनाते हैं। बजट में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि आपके कहाँ खर्चे हुए, कितने खर्चे हुए, और ये मेनली आपको इसमें डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और जो भी जरूरी खर्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आप देखते हैं कि कौन से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों से लेंगे, जिसमें आप इंडिविजुअल से इनकम टैक्स, कोऑपरेटिव टैक्स, वेल्थ टैक्स ले सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप वेट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फाइन वगैरह से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें देखते हैं कि जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो कहाँ पे ज़रूरत है उनको खर्चा करने की, लाइक पेंशन प्लान, प्रोविज़न, इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो वो देखती कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे कि उनको पैसा देना है पब्लिक के लिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट बताता है कि आपने कितना लोन लिया था या उधार में लिए थे जिनको कि आपको चुकाना है, जिसमें कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, कहीं से भी ले सकते हैं। इनके और डिटेल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, मतलब फिजिकल पॉलिसी किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो इसमें मेनली दो हैं कि आपकी एक पब्लिक रेवेन्यू होता है और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब कि आपको इनकम होती है, प्राप्त होते हैं पब्लिक से पैसे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब आप पब्लिक के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू में भी दो टाइप्स आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू में भी दो, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स भी दो टाइप के होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर दो टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है पब्लिक रेवेन्यू। इसमें जो भी इनकम की गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं वो आते हैं आपके पब्लिक रेवेन्यू में। दो टाइप के सोर्सेस है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें जो कि ना तो उनके लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही उनकी जो संपत्ति या एसेट्स को कम करती है, वो होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिन पे कि हमारा दायित्व होता है कि हमको उनको चुकाना है, और एसेट्स हमारी संपत्तियाँ होती। तो ये ना तो हमारे लिए लाइबिलिटी इसको क्रिएट करती है, ना ही हमारी संपत्ति को कम करती है। तो इसमें आते हैं आपके टैक्सेस। रेवेन्यू रिसिप्ट में इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे और कुछ भी सर्विसेज के लिए रिसिप्ट हो सकती है। तो आपकी करेंट इनकम की रिसिप्ट गवर्नमेंट उसमें देखती है, उसमें टैक्सेस, आपके इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, फीस, फाइन्स, ये सब आपके आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो दो टाइप्स की, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स जो कि फाइनेंशियल चार्जेस टैक्स पेयर के लिए होते हैं, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं वो लोग टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो कि डायरेक्टली लोग गवर्नमेंट को देते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। इसमें आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप गुड्स और सर्विसेज की, उसमें अप्लाई होता है। लाइक आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा तो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टाइप के टैक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स। जो इनकम गवर्नमेंट को टैक्स से नहीं होती है वो आता है नॉन टैक्स में, जो भी रेवेन्यू टैक्स से नहीं मिलता है। तो इसमें वो रेवेन्यू आता है जैसे कि गवर्नमेंट को कुछ भी इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, कहीं से एक्सटर्नल इंटरनल बोरोइंग से, इंटरेस्ट रिसिप्ट, फीस, फाइन, एक्सटर्नल ग्रांट, ये सारे आते हैं नॉन टैक्स में। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है या तो ये आपके लिए लाइबिलिटी बनती है या फिर आपकी एसेट्स को कम करती है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया, कैपिटल रिसिप्ट जो कि आपकी कैपिटल में चेंजेस करें, या तो आपके लिए लाइबिलिटी को क्रिएट करें कि आपको देना है, या फिर आपके एसेट्स में कम करें। फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन, कि आपने किसी को लोन दिया था जो आपकी कैपिटल थी, अब उसको आपने रिकवर कर लिया तो आपकी एसेट्स कम होगी। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट, कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे लगाए थे किसी इंडस्ट्री में, वो वापस ले लिए हैं। बोरोइंग्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब आते हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट में। अभी तक हमने देखा कि कौन सी चीज़ों से गवर्नमेंट को इनकम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी देश के अंदर कहाँ पे उनको ज़रूरत है पैसा खर्च करने की, जिसमें उनके पेंशन, प्रोविज़न, इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकते हैं। इसमें भी दो होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर जो कि ना तो आपके लिए एसेट्स को क्रिएट करते हैं, ना ही आपकी लाइबिलिटी को कम करते हैं, जिसमें क्या आपका आता है, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी या पेंशन्स का, ग्रांट्स और सब्सिडीज, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस और डिफेंस सर्विस। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर जो कि आपके लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं या फिर आपकी लाइबिलिटी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, किसी भी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसा खर्च किया, परचेस किया, लैंड, मशीन को इन्वेस्टमेंट किया, शेयर में लोन्स दिए स्टेट या फाइनेंशियल गवर्नमेंट को, या रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये सब आते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि आपके लिए एसेट्स को क्रिएट करते हैं। और इन दोनों से मिलके जो हमने देखा टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, इनके अकॉर्डिंग मेनली बजट डिसाइड होता है, और ये पॉलिसी मेनली उसी के लिए कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। फर्स्ट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये डेवलपमेंट करता है इकोनॉमी को, ताकि आप इकोनॉमी के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है प्राइस स्टेबिलिटी। आप यहाँ पे देखते हैं कि जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस स्टेबल रहे।
नेक्स्ट आता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट को इंक्रीज करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका आप सही तरीके से अच्छी तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप इनकम और वेल्थ का, सभी को इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं कंट्री के अंदर और कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या टूल्स होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।